जी डॉक्टर साहब, पूछें आप मेरे से, क्या पूछना था? पूछूं? जी जी पूछें। पहला सवाल था कि आपने जो मेरी फ़र्स्ट फील्ड विज़िट थी उसमें आपने मेंशन किया था कहीं कि औरत एक सोच का नाम है, तो इसका क्या मतलब है? क्या कि एक सोच का नाम है? आपने कहा था कि औरत एक सोच का नाम है। मैंने कहा था? जी, तो इसका क्या मतलब है? रूहानियत की लैंग्वेज में कुछ लोग कहते हैं कि औरत, रूहानियत की लैंग्वेज में औरत, मर्द, हिजड़ा जो है वो एक डिफरेंट, इसको सोचने की, वो जो दुनिया मांगते रहते हैं सिर्फ, वो हिजड़े हैं। यानी अल्लाह तक पहुंच भी गए या अल्लाह से बातें भी कर रहे हैं तो अल्लाह से मांग क्या रहे हैं? दुनिया, सिर्फ दुनिया। और उसमें वो किसी भी हद को क्रॉस भी कर जाते हैं, तो इवन शैतानी तरीके से भी हासिल कर लेते हैं। कहते यही अल्लाह की तरफ से है, इन्हें हिजड़े कहा जाता है। सिर्फ दुनिया के गाहक। औरत उन्हें कहते हैं जो सिर्फ जन्नत मांग रहे हैं। अल्लाह से तो होगी दोस्ती, लेकिन अल्लाह से बस ये दोस्ती की बस हम्म, मर्द वो कहते हैं, ये क्या हुआ, जो सिर्फ अल्लाह के गाहक हैं, जो अल्लाह से अल्लाह मांगते हैं, उन्हें जन्नत दो तो इन चीज़ों में नहीं होनी, बस अल्लाह हो, माशूक हो, जिस हाल में भी हो, जैसे भी मिले, बस माशूक हो। चाहे वो वो किसी भी अल्लाह से फॉर्म में सिर्फ हो। अल्लाह मांगते हैं। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वो किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन हो अल्लाह। उन्हें हर हाल में अल्लाह चाहिए। वो मर्द, अल्लाह का गाहक जो है, समझ नहीं आया। बस उसे अल्लाह चाहिए। अल्लाह ना उससे ओझल हो, अल्लाह ना उससे दूर हो। वो बस हर पल हर वक्त बस अल्लाह के साथ हो। चाहे वो जन्नत में मिले, चाहे दोज़ख में मिले, उसे जहाँ भी मिले, बस उसे अल्लाह चाहिए। तो फिर औरत कैसे डिफरेंट है? औरत को सिर्फ जन्नत चाहिए। तो औरत को अल्लाह क्यों नहीं चाहिए? भी वो सोच, औरत की ओवरऑल सोच जो है, उसको यूँ, ये डिस्क्रिप्शन है ना, रूहानियत के लोगों की डिस्क्रिप्शन है कि एक बंदा, उसकी डिमांड ही, यानी उसको अल्लाह मिल गया, वो अल्लाह तक पहुंच गया, और वहाँ वो अल्लाह से अल्लाह मांगने की बजाय एक दुनिया मांगी जा रहा है, तो उसके दुनिया मिल गई। तो हिजड़ा इसलिए है कि वो उसमें से क्या निकाल लेगा? दुनिया में से कुछ नहीं निकलेगा। हिजड़ा हिजड़े के साथ सो जाएगा तो क्या आउटपुट आएगी? तो दुनिया की आउटपुट कोई नहीं है। ठीक है, एक चीज़ एक है, उसने दुनिया भी मांग ली, साथ जन्नत भी मांग ली, यहाँ भी अच्छा अच्छा हो जाए, ठीक है। उसकी ख्वाहिश, उसकी सोच, उस बंदे की या बंदी की, बस गुडी गुडी, उसकी मर्जी की, बनाओ श्रृंगार, शो ऑफ। तो मर्दाना सोच वो उसको कह रहे हैं कि जो अल्लाह से अल्लाह मांग रहा है, बस मुझे तू चाहिए, जिस मर्जी कॉस्ट पे मिल रहा है, जो मर्जी आजमाइश है, जो भी है, बस उसे अल्लाह चाहिए। थॉट प्रोसेस ये था उसका। मुझे लगा कि ये उससे शायद लिंक करता होगा, वो जो बाबा जी की शायद लेगेसी है कि बाबा जी आई की मीन लेगेसी
मैंने मतलब है औरत की इज्जत वगैरह। नहीं 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 नहीं, वो औरत यहाँ पर आपके माशरे में ये थॉट प्रोसेस की बात हो रही है, डिमांड की बात हो रही है, रोल की बात हो रही है, कैरेक्टर की। जो बात दूसरी आप कर रहे हो उसमें बाबा जी वो जो वहाँ पे लोग आते थे या जनरल माशरे में भी जो काकी को एक सिर्फ जिस्म के तौर पे देखते हैं, और उससे अपने जिस्म की हवस पूरी करके भी किसी भी किस्म की, चाहे सिर्फ आंखें सेंकने की और चाहे अपने जिस्म की भी हवस पूरी करने की, उसके बावजूद उसके बाद खुद को नेक और उसी को मुजरम समझ रहे हैं या उसी को लो करेक्टर समझ रहे हैं या उसी को एक्यूज़ कर रहे हैं। समझ रहे हो? वो एक अलग उनके इनसाइट देते थे कि तुम्हें क्या पता काकी क्या है, ठीक है? तुम काकी सिर्फ एक जिस्म को कह रहे हो, एक फिज़िकल अपीयरेंस को कह रहे हो और अपनी हवस को कह रहे हो, अपनी एक ज़रूरत का नाम तुमने रख लिया है। लेकिन अगर काकी के रोल को देखो, करैक्टर को देखो, उसकी ज़िम्मेदारी को देखो, तो फिर सबसे पहले तुम जिस काकी से तुम्हारा वास्ता पड़ता है वो तो माँ होती है। काकी का पहला रोल तो माँ है। ये उन बाबा जी ने भी कहा था या फिर मतलब ये सिर्फ बाबा जी कहते थे काकी माँ होती है, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। एग्जैक्ट वर्ड है बाबा जी के, ठीक है? कि अगर इस दुनिया में आपने इस कंपैरिजन में जाना भी है मर्द औरत के, तो वो मर्द हजरात जो अपने आप को तुर्रम खान समझ रहे हैं या सुपीरियर समझ रहे हैं और काकी को सिर्फ एक जिस्म की हद तक समझ रहे हैं, उनको सोचने पे मजबूर करते थे कि पहले तुम ये देखो कि काकी का तुम्हारी लाइफ में क्या रोल है, और पहली काकी फिर तुम्हारी लाइफ में कोई काकी थी तो वो थी कौन? काकी के जिस रूप से तुम्हारा पहला इंटरेक्शन हुआ है वो तो माँ थी और उसका जिस्म भी था, और उसके प्राइवेट पार्ट्स के तुम मैक्सिमम बेनिफिशरी हो। वहाँ से तुम्हारा ओरिजिन हो रहा है, वहीं से तुम फीड ले रहे हो, और उसी जिस्म के साथ तुम नंगे रहे भी हो और वो तुम्हारे साथ में नंगी होती रही है। तुमने उस रूप में क्यों नहीं उसको पहचाना? ठीक है, तुम्हें थोड़ा बड़े होके या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने के बाद या सो कॉल्ड तुम मर्द बन गए हो, तो अब तुम सिर्फ इसको इस रूप में क्यों देख रहे हो? पहले तारुफ को क्यों भूल रहे हो? बल्कि बाबा जी के एग्जैक्ट वर्ड नहीं मैं आपको यहाँ कह सकता, ना आप लिख देना, लाइव तो नहीं जा रहे, तो वो तो काकी तख्लीक कर रही है, तो वो कौन है? वो तो कुछ और है। या उनके नज़दीक वो किसी का पर्दा है, लेकिन वो कहीं और ही ना हो, कोई और ही ना हो छुपा हुआ उसके पर्दे में, ठीक है? जैसे वो इस तरह कह रहे थे कि यार तुम जो नज़र आ रहा है ना वो माँ है, जो नज़र नहीं आ रहा वो खुदा है, दोनों एक ही जगह पे। ध्यान से। ये मैंने एक मैं आर्टिकल पढ़ी थी गूगल स्कॉलर पे काफ़ी देर पहले, तो उसमें भी इस तरह का कोई उनकी टेक थी ऑथर की कि गॉड और औरत की वो जो कन्वर्जेंस की जो बात आप कर रहे हैं, तो तब मुझे काफ़ी मैं हैरान हुई थी पढ़ के कि अच्छा ऐसे भी किसी ने लिखा हुआ है, लेकिन अब आप बता रहे हैं तो वो रीइंफोर्स हो रहा है। देखें, हमें पता नहीं है ना, वैसे ही एक हाइपोथेटिकली मफरूज़ा मैं कह रहा हूँ, फ़र्ज़ करें हम सारे उस दिन क़यामत वाले दिन पेश होते हैं अल्लाह के आगे,
अगर हर इंसान को वो अल्लाह को देखता है और नज़र उसको अपनी माँ का चेहरा आता है तो क्या करेगा? परेशान हो जाएगा ना कि हैं ये कौन नज़र आ रहा है। और अगर वो बीवी निकल आई तो आप उसे हिसाब कैसे देगा? पता तो नहीं ना रब कहाँ छुपा हुआ है, किसको कहाँ मिला, किस रूप में मिला। और ये भी हो सकता है कि इन सारी बातों से भी आगे बात हो। मैं तो एक फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ ना कि फ़र्ज़ किया फ़िरोज़ा, तो हम सब अपने आप को ही नहीं जानते, हम दूसरों के ऊपर इतने बड़े बड़े फतवे जारी कर देते हैं या कुछ बातें अपनी तरफ से ही फॉर ग्रांटेड या अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं जिन चीज़ों की कोई है नहीं वैल्यू। इवन मियाँ बीवी में से भी खामन का दर्जा ऊपर रखा गया, साथ ही शर्त बताई गई है कि इसलिए कि वो खर्च करता है इस दुनिया में। अगर वो खर्च भी नहीं कर रहा, वो भी बीवी की कमाई पे पल रहा है, तो वो तो और अपने दर्जे से गिर गया। लेकिन काकी का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट तो है। मर्दों को पैगंबरी मिली है, सारे पैगंबर जो है मर्द है, औरत कोई भी नहीं है। औरत को क्या मिला है? औरत को ममता मिली है, मदरहुड। बाबा जी भी कहते थे, ये बाबा जी के लफ्ज़ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। औरत को क्या मिला है? मदरहुड, ठीक। वो पैगंबर पैदा करती है, पैगंबर को पालती पोसती ट्रेन करती है। इल्लामा इकबाल ने बीबी हाजरा की ये शान इस तरीके से बयान की हुई है कि ये मकतब की करामत थी या फैज़ान नज़र था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम किसी कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़े कि वो लम्स के ग्रेजुएट हों, हार्वर्ड के हों, ठीक है। जंगल में जहाँ कोई भी नहीं है, बड़े कम लोग हैं, वहाँ वो रेज़ हुए हैं, ठीक। ऊपर से वालिद साहब के वो साथ रहे ही नहीं, ठीक है। अब वालिद साहब का फैज़ान नज़र था, पैगंबर का बेटा है, तो क्या ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कमाल है कि उन्होंने उसे बताया कि ताबेदार बेटा कैसा होता है। हज़रत इब्राहीम तो ख़ुद ताबेदार बेटे नहीं हैं, उन्होंने तो रिवोल्ट कर दिया है आज़र के ख़िलाफ़, अपने बाप के ख़िलाफ़। उनका तो ये एक्शन नहीं है। तो हज़रत इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी किसने सिखाए हैं कि बाप कह रहा है मुझे ख्वाब आई है, पहले ख्वाब आई थी तो जंगल में छोड़ गए हैं, अब ख्वाब आई है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। वो कह सकते ना जी आपको सारी ख्वाबें हमारी आती हैं, ठीक है। वो जो बड़ी अम्मा जी हैं, पहले वाली बीवी हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके बारे में क्यों नहीं आती? कर सकता है ना आर्गूमेंट? बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहे चले जी छुरी लाएं जी, आ गई गाड़ी, ठीक है सही, ओके। काका नीचे है कोई गेट पे? इल्लामा इकबाल इसमें बीबी हाजरा की बात कर रहे हैं, माँ के रोल की बात कर रहे हैं, माँ की गोद की बात कर रहे हैं। उस माँ ने उस जंगल में बच्चे को बाप के ख़िलाफ़ नहीं किया, शिकवा शिकायत नहीं सिखाया कि तुम्हारा बाप जो है वो हमें जंगल में छोड़ गया, पहली बीवी को वहाँ रखा, वो बेटा उनके पास है, वो उनके पास है, हमें यहाँ बे यारो मददगार छोड़ गए, या पानी भी नहीं था, या वॉटेवर। आपको पता है हम होती हैं ऐसी माएँ कि नहीं होती? सिंगल पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर, तो अगर एक बंदा उनमें से नहीं है और ऐसे छोड़ गया और ऊपर से शादी भी दूसरी है, दूसरी बीवी है, उसका बेटा भी है, और वो जी वो तो वहाँ इकट्ठे हैं, तो क्या वो ये शिकवे शिकायत उस बच्चे के अंदर फीड नहीं होंगे? ठीक है। या उसको यही बताया जाए कि बस ऐसे ही थे, पता नहीं कभी बात भी नहीं पूछी, आज इतने साल हो गए आए भी नहीं हैं। अब अगर वो आए ही हैं 7, 8, 10 साल के हज़रत इस्माइल हैं, जितनी भी एज है उनकी,
और आगे ये कहते हैं वो कि जनाब अब मुझे ख्वाब आ गई है कि आपको ज़िबा करना है। तो कर सकता है ना वो बच्चा, ठीक है, उसकी कौन सी उनसे अटैचमेंट बनी हुई है या वहाँ रहते हुए या कुछ। तो ये रिस्पेक्ट कहाँ से आई है? ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को किसने सिखाई है? उनकी मदर। डेफिनेटली माँ से इंजेक्ट हुई है, या फिर अल्लाह मियाँ का अपना ही कोई कमाल है। लेकिन नहीं, इसमें माँ का रोल है। एवं ही नहीं, हाजरा से, हज हाजरा से है। वो खाना काबा जो है ना, वो बीबी हाजरा का घर है, वो काकी का घर है, वही दफनाई हुई है। उस दिन वही वहाँ से बाहर निकलेंगे। अब ये नहीं पता कि उनका सास से सलूक कैसा था, क्योंकि काफ़ी काकियाँ इधर फेल होती हैं, वो भी काकी होती है आगे। अमूमन काकियाँ काकियों को फेल कर देती हैं। बस हो गए सवाल, क्योर है? हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या है? सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला